चलिए, ये हमारा आज का दूसरा सेशन है सिंधु घाटी सभ्यता के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। इसमें है, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है? तो ऐतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, आद्य काल से या उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल से है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था? तो वो फैला था, डी ऑप्शन, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। चलिए तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है वह मातृशक्ति में क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इंद्र, ब्रह्मा, शिव, विष्णु। तो ये जो है वह शिव है। शिव भगवान का क्या मिलता था? मुद्रा में चित्रांकन मिला है। चलिए पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? जो तराजू है वो है लोथल से पाया गया था। कहाँ से पाया गया था? तो लोथल से। चलिए छठवां प्रश्न है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? ठीक है, तो सिंधु जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसमें शिव की पूजा होती है और कबूतर की भी पूजा होती थी और स्वास्तिक की भी पूजा होती थी। ठीक है, विष्णु की पूजा नहीं होती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता को हमने कैसे पहचाना? ठीक है, तो कैसे पहचाने हैं? पुरातात्विक खुदाई करके। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई करके हमने हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त की है। चलिए आठवां प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो जो हड़प्पा के निवासी हैं वो किस पर रुचि रखते थे? तो शतरंज पर। शतरंज का खेल वो लोग खेलते थे। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है ना, पहले वीडियो में भी हमने देख लिया था। तो इसमें 1921 में खोज किया था। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। सभी याद रखेंगे, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए 10वां प्रश्न है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? इसको भी हमने देख लिया था, है ना। तो ये क्या है? तो सिंधु सभ्यता जो है वह कपास उपजाने का श्रेय है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो आर्यों से पूर्व क्यों रखा जाता है? तो उनके मृद भांड के वजह से रखा जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है डी, मृद भांड के वजह से। चलिए 12वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वो क्या था? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वह सही है। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का नगर था
तो हड़प्पा सभ्यता जो वह कैसी नगरी थी, तो 2 स्तरीय नगरी थी। ठीक है, 2 स्तरीय नगरी में बटा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना, क्या मिलता था हड़प्पा सभ्यता में? कांसे, है ना, तो इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? कांस्य युग। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, हड़प्पा का हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, है ना, वह कौन था? तो खुदाई करने के लिए, है ना, उसके महत्व को कौन नहीं समझ पाया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके महत्व को नहीं समझा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र सभ्यता के समकालीन था, मेसोपोटामिया का भी था और चीन की सभ्यता का भी था। ग्रीक की सभ्यता का समकालीन नहीं था, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, सिंधु घाटी जिसे हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मेसोपोटामिया में, है ना, किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो उनके रिकॉर्डों में, है ना, मेलुहा नामक शब्द का क्या हुआ था? उल्लेख हुआ था। ठीक है, तो 17 नंबर का सही आंसर क्या है? बी, मेलुहा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? है ना, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के उत्खनन से संबंधित कौन कौन नहीं था? तो इसमें से सही ऑप्शन क्या क्या है? बनर्जी थे, है ना, दीक्षित भी था और वत्स भी था। स्मिथ जो है वह नहीं था। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं वाले को पहचानेंगे, नहीं बोला है ना। तो सबसे पहला जो कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, तो ये तो सही है। ठीक है, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, हाँ ये भी सही है। ठीक है, यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित हैं। हाँ, उस समय हम किसी की जाति को हम नहीं समझते थे, है ना, नहीं पहचान पाते थे कि वह किस जाति से संबंधित था। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, नहीं, कृषि के बारे में जानकारी बाद में हो गई थी, है ना, हड़प्पा सभ्यता में ही। तो इसका आंसर जो है वह डी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। चलिए